ओम साईं राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, आलिंगन है, अभिवादन है। आप सब लोगों का स्वागत है साईं के इस परिवार के साथ। जुड़िए और लोगों को जोड़िए ताकि आपके हृदय में जितनी भी चंचलता है वो समाप्त होकर बाबा के चरणों में लिप्त हो जाएं। आज का हमारा विषय रहेगा जी साईं से चित्त का पावन ग्रंथ में से अध्याय है 24 नहीं 25। हाँ, अध्याय है 25 और पेज है 141। 100 है कि 200 है? पेज है 141। ठीक है जी। इसमें बाबा ने हमारे लिए बोला गया है कि बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यदि मैं देह त्याग भी दूंगा फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश ना होना, मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। ऐसा बाबा ने हम सब भक्तों से प्रार्थना नहीं कहूँगी मैं, हम सब भक्तों से कहा है कि जब मैं इस देह को त्याग दूंगा तो भी मैं तुम्हारे लिए काम करता रहूँगा। इसीलिए बाबा को निराकार और साकार रूप का बताया गया है, क्योंकि निराकार रूप और साकार रूप का अर्थ यही है कि निराकार रूप में मूर्ति के रूप में वहाँ बैठे हैं, साकार रूप बाबा की जो अस्थियां हैं वो हमारे लिए कार्य करती हैं। ऐसा बाबा ने कहा कि जैसे मैं पहले चलता था फिरता था वैसे ही मैं अब भी वैसे ही चलता हूँ, वैसे ही फिरता हूँ और आपकी सब आशाओं का संदेश आप तक पहुँचाऊँगा। आप जो भी इच्छा लेकर मेरे पास आते हो मैं उसको पूरा करूँगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपकी सब इच्छाओं को मैं पूरा ना करूं। मेरी अस्थियां भी आपके लिए काम करेंगी। ऐसा अगर आप आस्था रखते हो और विश्वास करते हो तो होगा। अगर आपका विश्वास मुझ पर नहीं होगा तो ये अस्थियां काम नहीं करेंगी। मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं आया हूं तो मेरी रक्षा अवश्य होगी तो होगी। विश्वास के बेड़े पार हैं, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए बाबा कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। बाबा ने कहा केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप किया करेगी, आपसे बातें किया करेगी। ये उन लोगों के साथ अवश्य होता है कि बाबा की समाधि बाबा के भक्तों के साथ बात करती है, किसी न किसी रूप में आकर उन्हें वो प्रमाण दी जाती है कि मैं यहाँ विराजमान हूँ। हालांकि अभी तक मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ बाबा की समाधि से मुझे कुछ आदेश या संदेश मिला हो। मुझे तो अपने ही बाबा से बहुत सारी बातें ऐसे मिलती थी। मैं एक बार इसी एपिसोड में आपको बताती हूँ। मैं बाबा को एक माला अर्पित करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, समाधि मंदिर से जब हम लोग निकले तो मैं अपने बाबा को, जो मेरे गुरु थे, उनको एक माला अर्पित करना चाहती थी। लेकिन मैं पर्स जो था ना, हमारे रूम मिलते हैं ना जहाँ हम जाते थे, तो उस रूम में मेरा पर्स रह गया था। अब मेरी सिस्टर ने कहा कि एक माला ले लेते हैं। अब मैं सोची कि ये तो यही चढ़ा देगी ना, मेरे पास तो होनी नहीं। हम चावड़ी के पास ही घूम रहे थे और वहाँ से ही जुलूस बाबा का गुरुवार के दिन रात को निकलता है। बाबा का समाधि मंदिर से चावड़ी तक का ये सफ़र जो है छोटा सा, तो मेरा था दिल कि मैं वहाँ चढ़ा दूँ बाबा को एक माला।
अब वो माला मुझे मेरी बहन ने लेकर दी, और जब मैं बाबा, इतनी देर में ही बाबा की जो मूर्ति थी वो समाधि मंदिर से अंदर चली गई, मतलब चावड़ी में चली गई। अब मैं सोच रही थी कि ये तो चढ़ी नहीं, क्या करूं। उसी रास्ते से मेरे बाबा आ रहे थे, मैंने वो माला उनको चढ़ा दी। हम मतलब मेरा विश्वास उन पर रहता है, तो इसलिए बाबा खुद चलकर मेरे पास आए, और उन्होंने, तभी मैं बोलती हूँ कि वो निराकार भी हैं, साकार भी हैं। मैंने कुछ भी कभी भी किसी भी बात की अगर मैंने प्रेरणा जाहिर की है, तो बाबा मुझे स्पष्ट अपना रूप दिखा देते थे, स्पष्ट दिखा देते थे कि मैं तेरे साथ हूँ। और वहाँ वो आए, आकर मैंने उन्हें प्रणाम किया, और उन्हें वही माला मैंने वहाँ चढ़ा दी जो मैं चढ़ाना चाहती थी बाबा को। हालांकि मेरे पास, और वो मुझे कहती है कि ये तू ही चढ़ा दे, कोई नहीं। मैं कह नहीं नहीं, तूने लिए, तू चढ़ा दे। कहती नहीं, तू चढ़ा। हालांकि दिल मेरा था चढ़ाने को, लेकिन मेरे पास पैसे ना होने के कारण मैं माला नहीं ले पा रही थी। तो बाबा ने कहा जा तू माला ले और ये चढ़ाएगी। तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को मैं पूरा करता हूँ। हर एक एपिसोड के साथ ये साईं सच्चिदानंद जो महाग्रंथ है ना जी, ये पावन ग्रंथ जो है, इसमें एक एक जो वार्तालाप यहाँ लिखी गई है ना, वो पूरी बातें मेरे साथ हो जाती थी जो जहाँ लिखी गई हैं। अगर ये बातें सब मैं अब लिखूं तो नया साईं सच्चित्र बन जाएगा। अभी तक पर मुझे आज्ञा नहीं मिली है इन सब बातों को लिखने की। ठीक है, तो बाबा ने कहा मेरी अस्थियां भी काम करती हैं। अस्थियों का अर्थ क्या है? हम सबके भीतर वही ढांचा है जो बाबा के पास था, है ना। वो किसी ना किसी रूप में प्रवेश कर जाती हैं और वो हमारे कामों को करने के लिए आ जाती हैं। अगर कोई लड़ाई भी कर रहा है ना, तो वो भी उसी का ही कारण होता है। ये मानकर जब आप चलते हो तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है कि तुम अपने सारे कर्मों को बैलेंस कर दो। देखिए, जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां अवश्य करते हैं, जिससे हम उन कर्मों का भाग भोगने के लिए दोबारा से बाबा कहते जन्म लेना पड़ेगा। पर कहते जब गुरु तुम्हारे पास, सक्षम गुरु, सदगुरु पूरा होता है, वो आपके कर्मों को अभी ही काट देता है। जो इतनी बड़ी बीमारी होती है उसे छोटा कर देता है, और छोटा करके आपके कष्टों को वो काट देता है, पूरा सदगुरु। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता हूँ। जब विश्वास नहीं रहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो काटने के लिए हमारे कर्मों को वो हमारे पास ऐसे बंदों को भेज देता है, जा अब इसके कर्म काट दे। जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं कोई भूल कर जाते हैं, या किसी की बात में हम हामी भर देते हैं, हाँ हाँ ऐसे ही हुआ था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबके साथ बातें कम करो। अगर आपको किसी से कोई बात भी करनी है तो उसके साथ रखो अपना कनेक्शन, बस। बहुत कम बातें करो, क्योंकि बातों में हम कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जिसका हिसाब हमें आगे चलकर देना पड़ता है। देखिए, जब हमें ज्ञान नहीं था हम भी बहुत बड़बड़ करते थे। अब हम सिर्फ, अभी मैं बोल रही हूँ, इसके बाद मैंने बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये काम मुझे सौंपा गया है उसका गुणगान करने के लिए। बात मुंह खोलना, बाबा बहुत पहले ये बात कहा करते थे, जब मुंह खोलो बस बाबा की बात करो। तब बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन बहुत समय लगा नहीं मुझे ऐसे करने में। मैं, मेरे ख्याल में 2 या 4 महीनों के बीच में ही ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं सिर्फ बाबा 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 करने लगी और लोग मुझे पागल कहने लगे। जिसके पास बैठना उसके पास बाबा की बातें करना। लोगों ने कहा इसके पास बैठना नहीं, इसके पास कोई दूसरी बात नहीं है। लोग मुझे छोड़कर जाने लगे। आप यकीन कर सकते हो? अब जो लोग मुझे छोड़कर जाने लगे वही कहते हैं कि एक बार बाबा की कोई कहानी तो सुना दो। ये उसकी लीला होती है जो हमें समझ नहीं आती। तब मैं परेशान हो जाती थी। मैंने आज के बाद किसी के पास जाकर बाबा नहीं, बाबा बाबा नहीं करना। लेकिन
जब उसको जो कराना होता है आप होते कौन हो उसके कामों में दखल अंदाज करने वाले। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी मेरी अस्थियां, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। ये मेरी अस्थियां तुम्हारे लिए एक आशा बन जाएंगी। तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि सच में बाबा हमारे लिए काम करते हैं। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी मेरे भक्तों से, चलेगी फिरेगी और आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। आशा वही होती है जब हमने कुछ बाबा से मांगा और वो हमारे काम पूरे होने लगे, तो हमारे भीतर का जो एक रब है, जो भीतर रब है, वो खुश होने लगता है कि मेरा ये काम हो गया। तो हमें ये लगता है कि अब मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। जब कोई काम नहीं हो रहा होता, उसमें देरी होती है, तो इसका अर्थ ये होता है कहीं ना कहीं अभी बाबा उस काम को करने में हमें रोक रहे हैं। उसमें भी आप पॉजिटिव होकर चलोगे तो वो काम भी, वो रास्ता भी जल्दी से साफ हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपके सारे कामों को बहुत ही आसानी से, सहजता से कर दूंगा। ओम साई राम। आपको कैसा लगा ये आज का मेरा बाबा का ये कथा का प्रचार, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा चमत्कार हुआ है जो बाबा ने आपके साथ किया, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके उस जो आपके साथ एक क्या बोलोगे उसे चमत्कार हुआ है, उसे हम एक वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करेंगे आपकी तरफ से कि बाबा ने उन भक्तों के साथ ऐसा किया। हालांकि वो सबके साथ कर रहे हैं, कोई बताता नहीं है। ये तो हो नहीं सकता कि जो साईं को पुकारता है उसके साथ कोई चमत्कार नहीं होता। ठीक है जी। ओम साईं राम। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। ओम साईं राम।